हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल रावल कॉमर्स क्लासेस। बच्चों, कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? होप कि बहुत अच्छे से चल रही होगी। चलो अब हम शुरू करते हैं बच्चों। रिटायरमेंट के बच्चों, मैंने जो आपको एनपीएसआर सिखाई थी, फिर मैंने आपको गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना सिखाया था, फिर मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का ओवरव्यू दिया था। आज बच्चों मैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के आपको सम्स करवाने जा रही हूँ। ठीक है, और पहले मैं करवाने जा रही हूँ सम नंबर 12। ठीक है, सम नंबर 12 की क्या स्टेटमेंट है? सुनील, शाहिद एंड डेविड आर पार्टनर्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is 4:3:2. Shahid retires and the goodwill is valued at 72,000. Calculate Shahid's share of goodwill and pass necessary journal entry for goodwill. Sunil and David decided to share future profit sharing ratio in 4:3. ठीक है बच्चों, सम नंबर 12। लेट्स स्टार्ट सम नंबर 12। Name of the partners: Sunil, Shahid and David. Sunil, Shahid and David. Old profit sharing ratio. Old profit sharing ratio बच्चों 4:3:2. 4:3:2. New profit sharing ratio, देखो रिटायर कौन हो रहा है? शाहिद इज अ रिटायरिंग पार्टनर। शाहिद रिटायर हो रहा है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:3। ठीक है जी। अब हम कैलकुलेट करेंगे बच्चों गेनिंग रेशियो। ठीक है, हमने कैलकुलेट करनी है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। शाहिद इज ए रिटायरिंग पार्टनर, तो बच्चों गेन किसको होएगा? ये सुनील को होएगा और डेविड को होएगा। तो सुनील्स गेन देखो बच्चों 5/8 माइनस 4/9। ठीक है जी। उसके बाद हमने निकालना है डेविड्स गेन इज इक्वल टू 3/8 माइनस 2/9। एलसीएम आ रहा है हमारे पास 72, मल्टीप्लाई करा इसको 9 से, यही 9 ऊपर ले गए, 8 से करा यही 8 ऊपर ले गए। 45 माइनस 32, तो ये मेरे पास आ गया 13/72। ठीक है जी। अब इधर भी करा 9/9, 8/8, 27 माइनस 16, तो ये बच्चों मेरे पास आ गया 11/72। मीन्स गेनिंग रेशियो मेरे पास कितनी आ गई? गेनिंग रेशियो इज 13:11। ठीक है बच्चों, देखो गेनिंग रेशियो आपको क्लियर है। इसके बाद हम देखते हैं गुडविल ऑफ द फर्म। देखो गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 72,000। गुडविल ऑफ द फर्म equal to rupees 72,000. Shahid's share 72,000 into 3/9 into 3/9, तो ये आ गया बेटा 24,000 रुपीज। ठीक है बच्चों, अब हमने करनी है जर्नल एंट्री पास। एंट्री क्या होएगी? सुनील
कैपिटल अकाउंट डेबिट डेबिट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Shahid's capital account being goodwill transferred to Shahid's capital account in gaining ratio by continuing partners. देखो बच्चों, गेनिंग रेशियो हमारी कौन सी आई थी? गेनिंग रेशियो आई थी हमारी 13:11। 13:11 में हमने इसको 24,000 पे करना है। 13:11 देखो बच्चों कितना आएगा? 24,000 इंटू 13/24, ये आ गया 13,000। और डेबिट के कैपिटल अकाउंट में आ गया 11,000। देखो बच्चों, क्लियर है आपको? अच्छे से देख लो, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हो। ठीक है जी? हाँ जी बच्चों, मेरा नेक्स्ट सम है सम नंबर 13। P, Q, R and S are partners in a firm. Profit sharing ratio is 5:3:1:1. On 1st January 2025, S retired from the firm. On S retirement, goodwill of the firm is valued at rupees 4,20,000. New profit sharing ratio among P, Q and R is 4:3:3, showing you are working very clearly. Pass necessary journal entry for the treatment of goodwill in the books of the firm on S retirement. ठीक है बच्चों, देखो let's start sum number 13 T.S. गरेवाल। PQRS OPSR PQRS ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बच्चों ये है हमारे पास 5:3:1:1। NPSR रिटायर कौन हो रहा है? एस। ठीक है, एस को मैंने सर्कल कर दिया। एस इज अ रिटायरिंग पार्टनर। NPSR 4:3:3। सबसे बच्चे पहले हम निकालते हैं गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। पीज गेन, देन मैंने लिखा क्यूज गेन, आर्स गेन। एस इज अ रिटायरिंग पार्टनर। 4/10, 3/10, 3/10 इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी। ओल्ड शेयर 5/10, 3/10, 1/10। देखो बच्चों, P का सेक्रीफाइस आ रहा है 1/10। P को सेक्रीफाइस हो रहा है, ठीक है। और Q का कितना गेन है? 0। और
आर का कितना गेन है 2/10, तो हमारी रेशो आ गई -1:0:2, ये मेरे पास आ गई गेनिंग रेशो। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। इसमें एक बंदे को सैक्रिफाइस हो रहा है, तो इसमें हम क्या करेंगे मैं अभी आपको समझाती हूँ। अब देखो बच्चों, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म 4,20,000। ठीक है जी, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म ऑफ द फर्म 4,20,000। ठीक है, अब देखो एस का शेयर ऑफ गुडविल 4,20,000 इंटू 1/10, ये आ गया ₹42,000। ठीक है, अब बच्चों अब आप पता क्या करोगे, देखो गेनिंग पार्टनर ने किसको पे करना है, रिटायरिंग पार्टनर को। ठीक है, अब गेनिंग पार्टनर को एक और पेमेंट गुडविल की करनी पड़ेगी जिसको सैक्रिफाइस हो रहा है। ठीक है, सैक्रिफाइस किसको हो रहा है, ये हो रहा है पी को। ठीक है, एस तो जा ही रहा है, तो देखो अब हमने क्या एंट्री करी, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर को हमने डेबिट करा, आर इज ए कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। ठीक है, एस जा रहा है टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एस को उसके शेयर का गुडविल है जो मिल जाएगी। अब इसने और किसको पे करनी है, जिस बंदे को सैक्रिफाइस हुआ है। किसका सैक्रिफाइस हुआ है, और सैक्रिफाइस हुआ है पी का, टू पीस कैपिटल अकाउंट। देखो पी का 4,20,000 इंटू इसका सैक्रिफाइस था 1/10 42,000। आर को कितना गेन हुआ था 4,20,000 इंटू 2/10। ठीक है, 4,20,000 इंटू 2/10, तो ये बच्चे आ गया 84,000। ठीक है, देखो बी अमाउंट ऑफ गुडविल credited to retiring partner capital account and sacrificing partners कैपिटल अकाउंट। देखो बच्चों फिर से सुनो, देखो आर को यहाँ पे पी को सैक्रिफाइस आ गया, गेन नेगेटिव में आ रहा है, क्यू का गेन नील आ गया, आर का कैपिटल जो आर का गेन है 2/10 है। गेनिंग पार्टनर विल पे टू द कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर। ठीक है, सॉरी, गेनिंग पार्टनर विल पे टू द रिटायरिंग पार्टनर, ये जो कंटिन्यू करेगा फर्म को। ठीक है, फर्म को किस किस ने कंटिन्यू करना है, पी क्यू आर ने करना है, लेकिन यहाँ पे सैक्रिफाइस भी हो गया पी को, तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है जिसको गेन हो रहा है वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को भी पे करेगा। ठीक है, तो इसको कितना सेक्रीफाइस हुआ था, टोटल गुडविल का 4,20,000 इंटू 1/10।
ठीक है, इसका शेयर भी हमने निकाल ही लिया था, यहाँ पे 4,20,000 इंटू 1/10। ठीक है, तो एंट्री क्या हुई, कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर आर है, आर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा। ठीक है, जो पार्टनर जा रहा है एस, एस को एस के हिस्से की गुडविल दे दी। ठीक है, जिस बंदे का सेक्रीफाइस हो रहा है उसको भी कॉन्टिन्यूइंग पार्टनर ने कंपनसेट करने के लिए गुडविल दी। ठीक है जी, समझ गए बच्चों। देखो टीएस गरेवाल की बुक को मैं फॉलो कर रही हूँ, और बच्चों आप अच्छे से समझ लो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। नाउ हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सम, आप इसका सॉल्यूशन देख लो। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट है मेरा सम नंबर 19। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगी हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। एबीसी आर पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4/9, 3/9, 2/9. B retires and his capital after making adjustment for reserves and gain on devaluation stands at rupees 1,39,200। मतलब इसको जो कैपिटल देनी है, सब कुछ इसका क्लोजिंग कैपिटल वगैरह जो इसकी आ रही है वो आ रही है 1,39,200। मीन्स इसकी ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट्स ऐड करे होंगे, एकमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, रीवैल्यूएशन का गेन होएगा, सब कर करा के 1,39,200 बन रहा है। ए एंड सी अग्रीड टू पे हिम रुपीज 1,50,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल इफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 4:3। ठीक है, इसमें मैं आपको समझाने जा रही हूँ हिडन गुडविल। देखो बच्चों, पार्टनर्स के नेम ए बी सी, ओपीएसआर, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 4:3:2। रिटायर कौन हुआ है, रिटायर हुआ है बी। B is a retiring partner. New profit sharing ratio between A and C is 5:3। ठीक है जी, अब हम निकाल रहे हैं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। A's गेन, नेक्स्ट हम निकालेंगे सीज गेन। 5/8, 3/8 माइनस करा ओल्ड शेयर 4/9 और 2/9। ठीक है बच्चों, अब देखो एलसीएम हमारे पास कितना आ गया, एलसीएम आ गया 72। 8 को 9 से मल्टीप्लाई करा 72 बना, 9 को 8 से करा। ठीक है, देखो गेनिंग रेशियो हमारी देखो कितनी आ रही है बच्चों, 45 माइनस 32, 13/72 ए का गेन है। 27 माइनस 16 बी का गेन आ रहा है 11/72। मीन्स गेनिंग रेशियो हमारी आ रही है 13:11। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं नेक्स्ट हमने क्या करना है। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट है अमाउंट जो हमने उसको जो बन रही है अमाउंट पेएबल टू बी और क्लोजिंग कैपिटल ऑफ बी इक्वल टू 1,39,200। अमाउंट टू बी पेड, अमाउंट
to be paid to be by A and C equal to rupees 1,50,000। ठीक है जी, 1,50,000। इट मीन्स अब हम हिडन गुडविल फाइंड आउट करेंगे। इसको जो गुडविल पे करी जा रही है वो कितनी है, देखो 1,50,000 इसको पे कर रहे हैं और इसका बनता कितना था 1,39,200। 150 माइनस 139 200, तो इसके शेयर की गुडविल आ गई रुपीज 10,800। 1,50,000 में से हमने माइनस करा 139,200, ठीक है, तो 10,800 इसकी गुडविल है। अब हम एंट्री करेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। 10,800 हमने इसको पे करा, कौन सी रेशो में, गेनिंग रेशो में, और गेनिंग रेशो कौन सी है 30:11। ठीक है, देखो बच्चों इसका कितना आएगा 10,800 इंटू 13/24, 5850, ठीक है, और 4950 being amount of goodwill paid to, goodwill credited to retiring partner capital account in gaining ratio, that is 13:11 by continuing partners, continuing partners। देखो बच्चों, चेक करो, समझ लग रही है आपको? ठीक है, ये मेरा था सम नंबर 19। बच्चों बुक है मेरी टीएस गरेवाल की, बुक को ही मैं डेली फॉलो कर रही हूँ, उसी से सम करवा रही हूँ। अगर आप किसी और बुक से पढ़ना चाहते हैं तो मुझे आप वो भी बता सकते हैं कि मैम वो बुक करवा दो, मैं उस बुक में से भी आपको समझ करवा दूंगी, कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी। मेरा पर्पस मनी को अर्न करना नहीं है, मैं सिर्फ, मेरे को 25 ईयर्स हो गए हैं बच्चों पढ़ाते हुए, 25 ईयर्स से भी ज्यादा हो गया पढ़ाते हुए, ऑफलाइन क्लासेस लेते हुए। मेरा पर्पस सिर्फ उन स्टूडेंट्स को पढ़ाना है जो फाइनेंशियली साउंड नहीं है, जो ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो प्लीज आप अगर बच्चों की हेल्प करना चाहते हो तो मेरे चैनल को लाइक करो, मेरी वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो मेरी वीडियो को, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकूं और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है जी, थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग माय वीडियो।